हेलो फ्रेंड, स्वागत करता हूं गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट के चैनल में। आज मैं लेके आया हूं जनरल साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये जनरल साइंस की सीरीज चल रही है। ये जो सीरीज है किसकी है? जनरल साइंस और पर्यावरण, मतलब दो सीरीज में चलाता हूं। एक तो जनरल साइंस की चलाता हूं और दूसरी एक पर्यावरण की चलाता हूं। ठीक है, तो ये पर्यावरण और जनरल साइंस का दोनों का मिला के ये 13 पार्ट है। ठीक है, कौन सा पार्ट है? 13 पार्ट है। और ये जो क्वेश्चन रहते हैं, मतलब जनरल साइंस जब मैं चलाता हूँ, जिस दिन चलाता हूँ उस दिन रहते हैं मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, उस दिन क्या रहते हैं? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों के जितने भी जनरल साइंस के क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। इससे आपको क्या एक आइडिया लगेगा, इन क्वेश्चनों से आपको साइंस के क्वेश्चन का एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको एक थोड़ा सा वे मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन हम तैयारी करें या इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन तो पढ़ते हैं, लेकिन इनका तरीका क्या होता है, पढ़ने का तरीका क्या होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, तो ये 13 पार्ट है, पर्यावरण प्लस जनरल साइंस दोनों को कॉम्बिनेशन में करके 13 पार्ट चल रहा है। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन आपको आज मैंने रखा हुआ? तो 40 क्वेश्चन आज मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, 40 क्वेश्चन हमने इंक्लूड किया हुआ आज इस सीरीज में। ठीक है, जो कौन सा पार्ट है? 13 पार्ट है, जो किसी भी पेपर के लिए, ठीक है, किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी है, जिसमें जनरल साइंस पूछा जाता है। ठीक है, जिसमें जनरल साइंस पूछा जाता है उन सभी एग्जामों के लिए। वैसे सभी एग्जाम में 1/4 वेटेज जनरल साइंस का ही रहता ही है। ठीक है, हर एग्जाम में जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उन सब में साइंस पूछा जाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। ठीक है, टॉप के क्वेश्चन यहाँ पे, हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी कह सके। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। ठीक है, तो ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, चलिए सेशन की स्टार्टिंग करते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और मैं जो पढ़ाता हूँ, ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ उन क्वेश्चनों में, ठीक है, जो मैं पढ़ाता हूँ उन क्वेश्चनों में मैं ज्यादा वक्त नहीं लेता हूँ, क्योंकि जो समय है इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ वहां की बातें ना करके डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, उनका आंसर मैच कराते हैं कि कौन सा आंसर मैच होगा। ठीक है, समय इंपॉर्टेंट है, इसलिए डायरेक्टली क्वेश्चन पे फोकस करते हैं और फोकस करने के बाद उन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से पढ़ने के बाद ही आपको आंसर मैच कराना है। ठीक है, इतनी सी बात आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ देखिए कि सोडियम का द्रव अमोनिया में बना विलयन नीले रंग का होता है। ठीक है, सोडियम का जो द्रव है अमोनिया में बना विलयन नीले रंग का होता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आपको ये बताना। ठीक है, कि सोडियम का जो द्रव है अमोनिया में बना विलयन नीले रंग का होता है, यह किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला आंसर आपको स्क्रीन सामने दिया हुआ, सोडियम परमाणु या विलायीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण, या फिर विलायीकृत सोडियम परमाणु के कारण, या फिर अमोनिया परमाणु के कारण। बताइए कौन सा इसका आंसर सही जवाब हो जाएगा। सेशन अगर पसंद आए, छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, इतनी सी रिक्वेस्ट है कि पहली बात तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, 40 क्वेश्चन आपको देखना है। ठीक है, पहली बात आपको 40 क्वेश्चन देखना है। ठीक है, दूसरी बात एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि सेशन अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, और नए हैं चैनल पे, अगर आप नए विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके जाइएगा। ठीक है, जिससे आपको इसी प्रकार क्वेश्चन, हाँ एक सीरीज में और चालू करने वाला हूँ जीके की। ठीक है, जनरल नॉलेज की इसी प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं जीके का भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, वहीं से मैं जीके के भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने वाला हूँ। ये जनरल साइंस है और जीके भी स्टार्ट करने वाला, जनरल नॉलेज भी स्टार्ट करने वाला हूँ। इसी प्रकार से एक सीरीज और चालू करना, मतलब 2 सीरीज मैं चालू कर रहा हूँ जीके की। ठीक है, और एमपी सामान्य ज्ञान। ठीक है, मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान भी स्टार्ट करने वाला हूँ, तो वो आज से मिल जाएगी आपको। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। तो पहला आंसर इसमें सोडियम परमाणु, दूसरा आंसर आपका विलायीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण, या विलायीकृत सोडियम परमाणु के कारण, या फिर अमोनिया परमाणु के कारण। किसके कारण होता है? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या? विलायीकृत सोडियम परमाणु के कारण। ठीक है, विलायीकृत सोडियम परमाणु के कारण इसका सही जवाब हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग
किसमें किया जाता है, आपको ये बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज किसमें करते हैं, एसीटेटेड के रूप में, पहला आंसर। दूसरा आंसर है आपका सफाई घटक के रूप में, तीसरा साबुन के निर्माण में, चौथा क्षारीय बैटरी के निर्माण में, ठीक है, क्षारीय बैटरी में यूज करते हैं, ठीक है। तो किसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का आप यूज किसमें करते हैं, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और पूछने के अलावा ये चीजें आप पढ़ते हैं, ठीक है, आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेकिन उनमें से ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो थोड़ा सा स्टूडेंट का जो माइंड है वो थोड़ा सा डाइवर्ट कर दे, ठीक है, मतलब उसको सोचने पर मजबूर कर दे। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वही एक तरीका मैं लेके आया हूं कि आपको एक आइडिया सा लगेगा, ठीक है, कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं क्वेश्चन जो है जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लेके आया, मध्य प्रदेश के जितने एग्जाम हुए हैं अभी तक में, जितने एग्जाम हुए हैं उन सभी से मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से मैं जीके के भी क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, ठीक है, जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग है किसमें किया जाता है, एसीटेटेड के रूप में, सफाई घटक के रूप में, साबुन के निर्माण में, या क्षारीय बैटरी में किसमें किया जाता है, साबुन के निर्माण में। सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का जो यूज किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो यूज किया जाता है, उसका जो यूज है वो है साबुन के निर्माण में, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हम यूज किसमें करते हैं, साबुन के निर्माण में करते हैं, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम, देखिए कि पवन उत्पन्न होती है, ठीक है, पवन उत्पन्न होती है रूप से पृथ्वी के गर्म होने के कारण, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, पहला दिया हुआ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दूसरा है आपका अप्रत्यक्ष, और तीसरा है प्रत्यक्ष, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा आंसर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पवन उत्पन्न होती है रूप से पृथ्वी के गर्म होने के कारण, कौन सा सही जवाब हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, अप्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, आपका प्रत्यक्ष। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए कि दूध से दही का जो निर्माण होता है किसके कारण होता है, ठीक है, दूध से दही का निर्माण किसकी वजह से होता है, ईस्ट, लैक्टोबैसिलस, मोल्टस या शैवाल, ठीक है। दूध से दही का जो निर्माण होता है वो होता है आपका लैक्टोबैसिलस के कारण, ठीक है, मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरोन, कॉपर्स लुटियम या फिर गेनोडोट्रोपिन, ठीक है, गेनोडोट्रोपिन, ठीक है। पहला है आपका नर हार्मोन, दूसरा है आपका नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरोन, कॉपर्स ल्यूटियम, ठीक है, और गेनोडोट्रोपिन। बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, टेस्टोस्टेरॉन नर हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए प्रकाश है, प्रकाश क्या है, एक द्रव्यहीन है, अनुदैर्ध्य तरंग है, या फिर विद्युत चुंबकीय विकिरणन है, या फिर उपरोक्त सभी है। प्रकाश क्या है बताइए, प्रकाश लाइट क्या है, एक द्रव्यहीन है क्या, ठीक है, दूसरा है एक अनुदैर्ध्य तरंग है, दूसरा क्या है एक अनुदैर्ध्य तरंग है, या फिर तीसरा दिया हुआ है एक विद्युत चुंबकीय विकिरणन है, या फिर उपरोक्त सभी है। क्या कौन सा सही जवाब हो जाएगा, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, एक विद्युत चुंबकीय विकिरणन, ठीक है, एक विद्युत चुंबकीय विकिरणन है। प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरणन है, आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। तो थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर की बात करते हैं, देखिए कि एक पिंड दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमान द्वारा लगाया गया बल है चुंबकीय बल, विद्युतीय बल या गुरुत्वीय बल या फिर घर्षण बल। एक पिंड दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमान के द्वारा लगाया गया बल है, क्या है, कौन सा बल है, चुंबकीय बल है, या फिर विद्युतीय बल है, या फिर गुरुत्वीय बल है, या फिर घर्षण बल है। बताइए कौन सा एक बल है जो दूसरे पिंड पर उसके द्रव्यमान के द्वारा लगाया गया बल है, कौन सा बल है, वो है आपका गुरुत्वीय बल, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, गुरुत्वीय बल है,
नेक्स्ट नंबर बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, याद रखिएगा 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। लवण वातावरण से पानी को अवशोषित करते हैं, इस गुण को क्या कहा जाता है? प्रस्थिवेदन, प्रफुल्लता, जलयोजन या संयोजन। लवण वातावरण से पानी को अवशोषित करते हैं, इस गुण को क्या कहते हैं? प्रस्थिवेदन, प्रफुल्लता, जलयोजन या फिर संयोजन, क्या कहते हैं इसको? बताइए। जब लवण वातावरण से पानी को अवशोषित करता है तो इस गुण को हम क्या कहते हैं? इस गुण को कहते हैं प्रस्थिवेदन, प्रस्थिवेदन कहते हैं। मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर इसको सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि रक्त का पंपिंग स्टेशन है आलिंग, रक्तवाहिनी, निलय या फिर हृदय, ठीक है, हार्ट। रक्त का जो पंपिंग स्टेशन कौन सा है आपका? आलिंग है, रक्तवाहिनी है या फिर निलय है या फिर हृदय है? बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्त का जो पंपिंग स्टेशन वो है आपका हार्ट, हृदय, ठीक है। मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे कि किस ग्रह पर दिन का अंतराल सबसे अधिक होता है? किस ग्रह पर दिन का अंतराल अधिक होता है? पृथ्वी, शुक्र, बुध या मंगल, ठीक है। किस ग्रह में दिन का अंतराल अधिक होता है? वो होता है आपके शुक्र ग्रह में। मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि अधातुओं में से कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है? अधातुओं में से कौन सा गैसीय अवस्था में पाया जाता है? इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से दोनों, क्लोरीन या फिर नाइट्रोजन। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कौन सा अधातुओं में गैसीय अवस्था में कौन पाया जाता है? उपरोक्त दोनों। मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा बोथ ऑफ द अबव, ठीक है, दोनों सही जवाब हो जाएगा। क्लोरीन और नाइट्रोजन निम्न अधातुओं में गैसीय अवस्था में पाया जाता है, क्लोरीन और नाइट्रोजन, उपरोक्त दोनों सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं? अंडवाहिनी, भ्रूण या फिर गर्भाशय या फिर अंडाशय। कौन सा मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? वो है आपका भ्रूण। मतलब सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन सी उत्कृष्ट धातु, ठीक है, कौन सी उत्कृष्ट धातु है? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन या फिर सोना। कौन सी उत्कृष्ट धातु है? ठीक है, कौन सी उत्कृष्ट धातु है? कॉपर है, एल्यूमिनियम है या आयरन है या फिर गोल्ड है? कौन सी आपकी? गोल्ड। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैं जीके के क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है, जीके के जो मैं जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन लेके आऊंगा, इसी प्रकार से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो जी क्वेश्चन लेके आऊंगा उनका एक्सप्लेनेशन भी रहेगा, ठीक है। यहाँ पे केवल मैं पर्यावरण का एक्सप्लेनेशन करता हूँ, ठीक है, जनरल साइंस का एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ठीक है। जनरल साइंस के डायरेक्टली मैं क्वेश्चन यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा रहते हैं, अगर मैं यहाँ पे उनसे रिलेटेड आंसर बताने लगूंगा, ठीक है, उनसे रिलेटेड आंसर बताने लगूंगा तो वक्त ज्यादा हो जाता है, ठीक है, वक्त ज्यादा हो जाता है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ठीक है। पर्यावरण में मैं 20 क्वेश्चन रखता हूँ, वहां पे एक्सप्लेन करता हूँ। जनरल साइंस के क्वेश्चन लेके आऊंगा, वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि वहां पे कम क्वेश्चन रहेंगे, वहां पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उसके अलावा मैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र एक्सप्लेन करता हूँ, कॉन्सेप्ट की क्लास चलती है, प्रैक्टिस सेट चलता है, हिंदी चलता है, हिंदी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। बाकी के सारे सब्जेक्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में जनरल साइंस के क्वेश्चन ज्यादा रखता हूँ, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कर सकूँ, इसलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चाल कभी भी नहीं हो सकती है, चाल कभी भी नहीं हो सकती है क्या? निगेटिव, पॉजिटिव, जीरो या फ्रैक्शन, ठीक है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या भिन्नात्मक, ठीक है। चाल कभी भी नहीं हो सकती क्या? ऋणात्मक नहीं हो सकती है या फिर धनात्मक नहीं हो सकती है, शून्य नहीं हो सकती है या फिर भिन्नात्मक नहीं हो सकती है। तो चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इतनी सी बात आपको याद रखना है कि चाल ऋणात्मक नहीं होती। स्पीड इज द नेवर
ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होती है, चाल ऋणात्मक नहीं होती है। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक तो दागने के बाद प्रतिक्षिप्त होती है ऊर्जा संरक्षण के कारण, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण। दूसरा आंसर आपका दिया है न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण। तीसरा आंसर दिया है न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण। उत्पन्न गैसों के पीछे की ओर प्रणोद के कारण। ठीक है, तोप दागने के बाद प्रतिक्षिप्त होती है ऊर्जा संरक्षण के कारण। दूसरा है आपके न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण। तीसरा है न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण। चौथा है उत्पन्न गैस के पीछे की ओर प्रणोद के कारण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूटन के थर्ड नियम के कारण, तीसरे नियम के कारण। ठीक है, न्यूटन के तीसरे नियम के कारण क्या होता है आपका रॉकेट तोप दागने के प्रतिक्षिप्त होती है न्यूटन की गति के तृतीय नियम के कारण। मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन सामने दिया हो, देखिए कि अमीबा भोजन अन्नत ग्रहित करता है तंत्रिकाओं के द्वारा, खाद्य नलिकाओं के द्वारा, पक्ष माभ के द्वारा या फिर कूड़ पादों के द्वारा। ठीक है, कूड़ पादों के द्वारा। किसके द्वारा? अमीबा भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है? वो करता है कूट पादों के द्वारा। मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होते हैं कोशिका भित्ति, हरित लवक, लाइसोसोम, रिक्तिका। ठीक है, तो क्या होता है? पादप कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं, पादप कोशिकाओं में लाइसोसोम उपस्थित होते हैं। ठीक है, पादप कोशिकाओं में कौन उपस्थित होते हैं? लाइसोसोम। मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या है? जिप्सम का सूत्र क्या है? CaSO4 का वोल्टाइज H2O, CaSO4 2H2O, CaSO4 1/2 H2O या फिर CaSO4। बताइए, जिप्सम का जो सूत्र है वह CaSO4 1/2 H2O। ठीक है, जिप्सम का रासायनिक जो सूत्र है वो CaSO4 1/2 H2O जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि एक विद्युत अपघट्य सेल में यह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एनोन, एनोड, कैथोड या कैटायन। विद्युत अपघट्य, याद रखिएगा क्या बोल रहा है कि विद्युत अपघट्य। ठीक है, सेल में वह इलेक्ट्रोड जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल के साथ संयोजित किया जाता है, धनात्मक टर्मिनल के साथ जोड़ा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? एनोन कहेंगे, एनोड कहेंगे, कैथोड कहेंगे या फिर कैटायन कहेंगे। क्या कहेंगे? धनात्मक सिरे से जो जोड़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं। तो सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि 5 मिनट में कार तथा एक पोल के मध्य की दूरी सतत रूप से बढ़ती है, सतत रूप से बढ़ती जा रही है। कार के बारे में क्या सही है? इनमें से कोई नहीं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कार विराम में है, कार गति में है। 5 मिनट में बढ़ सके, एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा कि 5 मिनट में कार तथा एक पोल के मध्य की जो दूरी है सतत रूप से बढ़ती जा रही है। कार के बारे में क्या सही होगा? इनमें से कोई नहीं, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, या फिर कार विराम में है, या फिर कार गति में है। बताइए क्या होगा? 5 मिनट में कार की पोल, मतलब कार चल रही है, ठीक है, कार चल रही है और पोल पहुंच जाता है, एक खंभा, ठीक है, पहुंच जाता है, फिर उसके कार क्रॉस कर जाती है। ठीक है, तो कार क्रॉस कर जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कार गति में है। ठीक है, कार क्या है? गति में है, कार इज मोशन, कार गति में है, इसलिए ये पोल की सतत दूरी बढ़ती जा रही है। मतलब 4th नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हो, देखिए कीटों की वायु नली कहलाती है। कीटों की वायु नली क्या कहलाती है? ग्रसनी, क्लोम, स्त्राण, रंध्र या कंठ कहलाती है। वह कीटों की वायु नली क्या कहलाती है? कीटों की वायु नली स्त्राणरंध्र कहलाती है, स्त्राणरंध्र कहलाती है। मतलब 3rd नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मृदा का कौन सा घटक जल की अत्यधिक आपूर्ति कारण न्यून होता है? मृदा का कौन सा घटक जल की अत्यधिक आपूर्ति
ठीक है, अत्यधिक आपूर्ति के कारण न्यून होता है वायु, खनिज, खाद या पोषक। ठीक है, बताइए मृदा का कौन सा घटक जल की अत्यधिक आपूर्ति के कारण न्यून होता है, वो कौन सा है? आपको बताना है वायु, खनिज है, खाद है या फिर पोषक है, वो है आपका वायु। फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि मृदा का कौन सा घटक जल की अत्यधिक आपूर्ति के कारण न्यून होता है, वो है आपका वायु। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप क्या होता है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.4 फ़ारेनहाइट डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होता है? मनुष्य का सामान्य जो ताप होता है वो होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि फसलों की दो कतार के मध्य बनाई गई नलिका कहलाती है श्रेणी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नलिका या फिर बयाना। ठीक है, क्या कहलाती है? फसलों की दो कतारों के मध्य बनाई गई नलिका क्या कहलाती है? नलिका ही कहलाएगी। ठीक है, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिया हुआ है कि सूत्र जो कि यौगिक में परमाणुओं का सरल अनुपातिक प्रदर्शित करता है कहलाता है, क्या कहलाता है? अनुपातिक सूत्र, अणुसूत्र। ठीक है, पहला दिया हुआ है अनुपातिक सूत्र, दूसरा दिया है अणुसूत्र, तीसरा संरचना सूत्र, चौथा दिया हुआ है आपका मूलानुपाती सूत्र। तो सूत्र जो कि यौगिक में परमाणुओं का सरल अनुपात प्रदर्शित करता है वो क्या कहलाता है? कहलाता है आपका मूलानुपाती सूत्र। मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहलाता है? मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन कि पृथ्वी सभी चीजों को हमेशा अपनी ओर खींचती है, ऐसा निम्न बल के कारण होता है? यांत्रिक, विद्युत, गुरुत्वीय या फिर शारीरिक। ठीक है, किस बल के कारण पृथ्वी जो सभी चीजें हैं अपनी ओर खींचती है वो होता है आपका गुरुत्वीय बल। ठीक है, गुरुत्वीय बल के कारण पृथ्वी अपनी चीजों को, मतलब पृथ्वी चीजों को अपनी ओर खींचती है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन विद्युत का अच्छा चालक है? चाक, स्टील की चम्मच, लकड़ी या शुष्क हवा। विद्युत का इसमें से कौन सा सबसे अच्छा चालक है, आपको ये बताना है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक इसमें कौन सा? चाक है, स्टील की चम्मच है या फिर लकड़ी है या फिर शुष्क हवा है? बताइए कौन सा इसमें सही जवाब हो जाएगा? वो होगा स्टील की चम्मच। इसके सही जवाब हो जाएगा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होगा इनमें से वो है आपका स्टील की चम्मच। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मार्क्स गैस है, मार्क्स गैस किसको कहते हैं? इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को कहेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे या फिर सल्फर डाइऑक्साइड कहेंगे या फिर मीथेन को कहेंगे या क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहेंगे। ठीक है, CFC को कहेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कहेंगे। बताइए किसको कहेंगे? मार्क्स गैस किसको कहते हैं? कहते हैं मीथेन को। ठीक है, मार्क्स गैस किसको कहा जाता है? मीथेन को मार्क्स गैस कहा जाता है। मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जंग लगना संपन्न होता है वायु मुक्त नमी, इनमें से कोई नहीं, नम वायु या नमी युक्त मुक्त वायु। जंग लगना संपन्न होता है, किसकी उपस्थिति में जंग लगना संपन्न होता है? वायु मुक्त नमी, इनमें से कोई नहीं, नम वायु या फिर नमी मुक्त वायु। बताइए कौन सा जवाब हो जाएगा इसमें? नम वायु। ठीक है, नम वायु की उपस्थिति में जंग लगना स्टार्ट होता है, संपन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन देखिए कि वर्षा के बाद आसमान में, ठीक है याद रखिएगा क्या लिखा है? वर्षा के बाद आसमान में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल बूंदों पर प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है? किस परिघटना के कारण होता है? वर्षा के बाद आसमान में दिखाई देने वाले इंद्रधनुष वायुमंडल में उपस्थित जल की बूंदों पर प्रकाश की किस परिघटना के कारण होता है? प्रकाश अपवर्तन,
प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश का ध्रुवण। बताइए कौन सा सही जवाब हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा इसका प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, सेकंड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि ध्वनि तरंगे निम्न माध्यम में सबसे धीरे चलती हैं। किस माध्यम में ध्वनि की जो तरंगे हैं निम्न माध्यम में सबसे धीरे चलती हैं? क्या आर्द्र हवा में धीरे चलेंगी, द्रव पानी में धीरे चलेंगी, बर्फ में धीरे चलेंगी, या फिर शुष्क हवा में धीरे चलेंगी? बताइए जो ध्वनि की जो तरंगे हैं वो किसमें धीमी चलती हैं? आपको धीमा सुनाई देगा। ठीक है, वो किसमें सुनाई देगा? आपका फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखिए कि एक विद्युत अपघट्य है, एक विद्युत अपघट्य है कौन सा? एक धातु, पहला जवाब एक धातु, दूसरा जवाब इनमें से कोई नहीं, तीसरा जवाब एक द्रव जो धारा चलन कर सकता है, चौथा जवाब एक विद्युत, एक प्रकाश विद्युत सेल। ठीक है, मतलब तीसरा जवाब इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा तीसरा? मतलब एक द्रव जो धारा चालन कर सकता है, एक विद्युत अपघट्य है। एक विद्युत अपघट्य कौन सा है? एक द्रव जो धारा का चालन कर सकता है वो विद्युत अपघट्य है, जिनमें धारा प्रवाहित हो सकती है वो क्या है? विद्युत अपघट्य। मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ट्रिप्सिन, रेनिन, टाइलिन या फिर पेप्सिन? ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में पाया जाता है टाइलिन। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? वो पाया जाता है टाइलिन पाया जाता है लार में एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए IUCN लाल सूची के अनुसार लाल पांडा एलुरस फ्लोरेंस की क्या स्थिति है? संकटग्रस्त जाति, विलुप्त जाति, दुर्बल जाति या फिर गंभीर संकटग्रस्त जाति? बताइए कौन सा इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, संकटग्रस्त जाति। ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें, 35 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन शामिल दिया हुआ देखिए कि निम्न में से कौन से प्रक्रम में प्रकाश का अवशोषण होता है? प्रकाश संश्लेषण, ऊर्ध्वपातन, जंग लगना या फिर जलना? कौन से प्रक्रम में प्रकाश का अवशोषण होता है? ठीक है, कौन से प्रक्रम में प्रकाश का अवशोषण होता है आपको ये बताना है। क्या वो प्रकाश संश्लेषण है, ऊर्ध्वपातन है, जंग लगना है या फिर जलना है? किसमें प्रकाश का अवशोषण होता है आपको ये बताना है। प्रकाश का अवशोषण किसमें होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है प्रकाश संश्लेषण में होता है। ठीक है, प्रकाश का जो अवशोषण होता है किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण में होता है। ये बात आपको याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ देखिए, पेनिसिलिन है एक क्या है? विटामिन, हार्मोन, तीव्र ज्वरनाशी या प्रतिजैविक है? क्या है आपका? प्रतिजैविक है। ठीक है, पेनिसिलिन क्या है? एक प्रतिजैविक है। मतलब फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि बर्फ का जो घनत्व होता है जल से कम होता है, कहाँ नहीं जा सकता? जल से अधिक या जल के समान? ठीक है, बर्फ का जो घनत्व है कैसा होता है? क्या जल से कम होता है? कहाँ नहीं जा सकता है? जल से अधिक होता है या फिर जल के समान होता है? तो बर्फ का जो घनत्व होता है वो होता है जल से कम। मतलब फर्स्ट नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें 38 नंबर क्वेश्चन की, कोशिकाओं में सबसे छोटा कोशिकांग है? कोशिकाओं में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? परागकैप्सूलोमा, राइबोसोम, लाइसोसोम या फिर फ्लोरम? ठीक है, कोशिकाओं में सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है आपको ये बताने की जरूरत है कि कौन सा सही जवाब हो जाएगा। फोर्थ नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा स्फेरोसम, सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि एक विद्युत अपघट्य सेल में वह इलेक्ट्रोड जिसे बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से संयोजित किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इनमें से कोई नहीं कहेंगे, एनोड, कैथोड या एंटीटोड कहेंगे। बैटरी के एक विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रोड जिससे बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से संयोजित करेंगे उसे हम क्या कहेंगे?
क्या इनमें से कोई नहीं, एनोड, कैथोड या एंटीनोड कहेंगे? क्या कहेंगे? आपका सेकंड नंबर सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक क्वेश्चन और अभी लास्ट टाइम हुआ है, नेक्स्ट टाइम अभी लास्ट क्वेश्चन हुआ है, लेकिन यहाँ पे कैटायन था, ठीक है, यहाँ पे एंटीटोड है, ठीक है, वहां पे कैटायन था, यहाँ पे एंटीटोड है। देखिए कंफ्यूज करने के लिए किस प्रकार के क्वेश्चन मिक्स करते हैं, ठीक है, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे मिक्स करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ 40 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ, देखिए कि वायु दाब क्षेत्र से वायु दाब क्षेत्र की ओर बहती है, वायु दाब क्षेत्र से दाब क्षेत्र की ओर बहती है, मतलब किस दाब क्षेत्र से किस दाब क्षेत्र की ओर बढ़ती है? निम्न उच्च, निम्न निम्न, उच्च निम्न या फिर उच्च उच्च की ओर? बताइए। वायु दाब, ठीक है, वायु दाब किस क्षेत्र से किस क्षेत्र की ओर बढ़ती है? उच्च से निम्न की ओर बहती है, मतलब थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या आपका? उच्च से निम्न की ओर, ठीक है। तो सेशन कैसा लगा आपको लाइक करके जरूर बताना है, सेशन को लाइक करना है, दोस्तों तक अपने शेयर करना है, और चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके जाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।